संसद में अखिलेश के नेता की धुनाई हो गई। वैसे तो अखिलेश हो या फिर उनके नेता संसद में वो दिखावे के लिए जाते हैं, क्योंकि सांसद तो वो हैं, लेकिन आजकल मस्जिद मस्जिद घूमते हैं। इसके तर सिर्फ और सिर्फ बेतुकी बातों को ही संसद में उठाते हैं। और एक बार फिर जब सांसद ने मुंह खोला तो बेतुकी बात ही निकली और साहब के झूठ का पर्दाफाश हो गया। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो पर्दाफाश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर सोमवार को चर्चा शुरू हुई तो चर्चा रात 12 बजे तक चली, यानी आधी रात तक। दोनों पक्षों की ओर से जोरदार बहस हुई। शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की और बताया कि किस तरह भारतीय सेना ने पाकिस्तानी आर्मी को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों ने अपनी बात रखी। इसी बीच AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी कई बातों को रखा और ऑपरेशन सिंदूर की जहां तारीफ की, वहीं पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने पर सवाल उठा डाले। ऑपरेशन सिंदूर के बाद स्वतंत्र सांसद उमेश भाई पटेल ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने और बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने की मांग की। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान का समर्थन करने वाले देशों चीन और तुर्की से भारत को अपने संबंध तोड़ लेने चाहिए। लेकिन इसी बीच सपा सांसद धर्मेंद्र यादव के बयान पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण फायर हो गई। दरअसल सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान लोकसभा में यह कहा कि भारत सरकार ने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए। इस पर सदन में मौजूद वित्त मंत्री भड़क गई और अपनी बातों से उनकी धुनाई कर डाली। उन्होंने पीठासीन अध्यक्ष को तुरंत इसे असंसदीय बताते हुए कार्यवाही से हटाने की मांग की। इसके बाद पीठासीन अध्यक्ष ने कहा कि इसे संसद की कार्यवाही से हटा दिया जाएगा। अखिलेश की भी बोलती हुई बंद। भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर को लेकर ट्रंप के दावे और विपक्ष के सवालों पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी जवाब दिया। एक बार नहीं बल्कि 2 दर्जन से ज्यादा बार अमेरिकी राष्ट्रपति भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम करवाने का दावा कर चुके हैं। जिस वक्त देश की संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा चल रही थी, उस वक्त भी स्कॉटलैंड में मौजूद ट्रंप ने युद्ध विराम कराने का क्रेडिट लिया। इस बात को लेकर विपक्ष, खासतौर पर अखिलेश यादव, सरकार पर हमलावर थे। विपक्ष का आरोप है कि मोदी सरकार को ट्रंप ने सीज फायर के लिए मजबूर किया। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सीज फायर की पूरी कहानी सुनाई और अखिलेश यादव की बोलती बंद कर दी। उन्होंने बताया कि सीज फायर क्यों हुआ, कैसे हुआ, किन शर्तों पर हुआ और अमेरिकी राष्ट्रपति के दावे का सच क्या है। ट्रंप के दावे को खारिज करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बड़ी बात कही। उन्होंने बताया कि 22 अप्रैल से 17 जून तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कोई बातचीत नहीं हुई थी। ऐसे में ट्रंप की मध्यस्थता का सवाल नहीं उठता, जिसके बाद अखिलेश यादव और उनके सांसद का मुंह बंद हो गया। एस जयशंकर ने बताया कैसे हुआ सीज फायर। एस जयशंकर ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 9 मई को अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बात की थी। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान बड़े हमले की तैयारी में है। उनसे पीएम मोदी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर पाकिस्तान ने हमला किया तो इसका जवाब कहीं ज्यादा बड़ा और घातक होगा। हकीकत यह है कि 9 और 10 मई की रात भारत की जवाबी कार्रवाई से डरा पाकिस्तान सरेंडर को मजबूर हो गया। विदेश मंत्री के बयान के मुताबिक पहलगाम हमले के बाद भारत ने दुनिया को आतंकवादियों के खिलाफ बड़े और कड़े एक्शन के इरादे जाहिर कर दिए थे। भारत ने 6 और 7 मई की रात पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर में 22 मिनट के अंदर 9 आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। भारत ने यह भी स्पष्ट किया कि उसने सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, न कि पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान या नागरिक आबादी को। लेकिन पाकिस्तान ने भारत पर जवाबी हमले की नाकाम कोशिश की। 9 और 10 मई की रात पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन सभी हमले नाकाम कर दिए गए। पाकिस्तान ने हिमाकत की तो भारत ने उसके कई सैन्य ठिकानों को ध्वस्त किया। लगभग 12 वायुसेना अड्डों पर ताबड़तोड़ हमले किए। इससे डरा पाकिस्तान घुटनों के बल आ गया और भारत के DGMO से सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाया, जिसके बाद भारत युद्ध विराम के लिए तैयार हुआ। पाक डर के मारे सीज फायर के लिए गिड़गिड़ा। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर को लेकर सपा के सांसद यानी विपक्ष बार बार एक ही आरोप लगाता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर जंग रुकी, यानी डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर करवाया। वहीं मोदी सरकार बार बार एक ही बात कहती है, जंग ट्रंप ने नहीं रुकवाई, बल्कि पाकिस्तान डर के मारे जंग को रुकवाने के लिए गिड़गिड़ाया है।
अब ऑपरेशन सिंदूर के 79 दिनों बाद संसद में जब इस पर चर्चा शुरू हुई तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी यही बात दोहराई। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान कैसे घुटनों पर आया और उनके डीजीएमओ ने जंग रुकवाने के लिए फोन किया, लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कह रही है कि ट्रंप ने दावा क्यों किया, सच्चाई क्या है, ये हमें बताएं। राजनाथ सिंह ने विपक्ष को दिया करारा जवाब। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर दोबारा शुरू किया जा सकता है। पाकिस्तान की यह पेशकश इस कैविएट के साथ स्वीकार की गई है कि ऑपरेशन स्थगित नहीं किया गया है, सिर्फ रोका गया है। अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी हिमाकत हुई तो ऑपरेशन दोबारा शुरू किया जा सकता है। 12 मई को दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच बातचीत हुई और संघर्ष रोकने पर सहमति बनी। लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने कहा, ट्रंप 26 बार सीज फायर रुकवाने की बात कह चुके हैं। उन्होंने कहा कि 5 फाइटर जेट गिरे, एक जेट करोड़ों रुपए के हैं। सरकार बताएं कि पाकिस्तान के युद्ध में हमारे कितने लड़ाकू विमान गिरे, सीज फायर क्यों हुआ। अगर पाकिस्तान वाकई में घुटने टेकने के लिए तैयार था तो प्रधानमंत्री क्यों झुके, उन्होंने किसके सामने सरेंडर किया। इस पर राजनाथ सिंह ने कहा, विपक्ष का काम होता है सवाल पूछना, सत्ताधारी दल का काम होता है जनता के लिए काम करना। कभी कभी विपक्ष के लोग ये पूछते हैं कि हमारे कितने विमान गिराए, हमसे कभी ये नहीं पूछा गया कि हमने दुश्मन के कितने विमान गिराए, दुश्मन के कितने ठिकाने नेस्तनाबूद किए। इसका उत्तर है हाँ, हमने दुश्मन को बड़ी क्षति पहुंचाई। अगर आपका प्रश्न है ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा तो इसका उत्तर है हाँ। क्या हमने माओ बहनों के सिंदूर का बदला लिया तो उत्तर है हाँ। अगर प्रश्न है कि हमारे सैनिकों की क्षति हुई तो उत्तर है नहीं। राजनाथ बोले, भारतीय वायुसेना ने मुरीद के और बहावलपुर के ठिकानों को नष्ट किया है। सिर्फ 22 मिनट में ऑपरेशन पूरा कर लिया। आतंकियों को उनके घर में घुसकर मारा। ये सिंदूर की लाली शौर्य की कहानी है, भारत के मस्तक पर वीरता की निशानी है। गोगोई बोले, पाकिस्तान तो सिर्फ फ्रंट पर था, पीछे चीन था। इसमें आश्चर्य की क्या बात है। जो सरकार चीन को लाल आंख दिखाने की बात करती है, उस सरकार ने आज चीन पर क्यों बात नहीं की। यानी विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा था। पूछा जा रहा था कि युद्ध में पाकिस्तान को चीन ने कितना मदद किया। यह हम सेना से नहीं, रक्षा मंत्री और पीएम मोदी से जानना चाहते हैं। हालांकि संसद में राजनाथ सिंह ने भी बताया कि कैसे पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकियों ने धर्म पूछकर गोली मारी और इसी का बदला लेने के लिए मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने पूछा कि पहलगाम में आतंकी घुसे कैसे, सरकार इसकी सच्चाई बताए। यानी ऑपरेशन सिंदूर पर जब जवाब दिया जा रहा है तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को पच नहीं पा रहा। अमित शाह ने भी अखिलेश को दिया करारा जवाब। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लोकसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सोमवार को जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन महादेव के तहत मारे गए 3 आतंकवादियों का जिक्र भी किया। अमित शाह ने कहा कि ऑपरेशन महादेव में सुलेमान, अफगान और जिब्रान नाम के 3 आतंकवादी सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में मारे गए। सुलेमान लश्कर तैयबा का ए श्रेणी का कमांडर था। पहलगाम और गगनगीर आतंकी हमले में लिप्त था। इसके बहुत सारे सबूत हमारी एजेंसियों के पास हैं। अफगान और जिब्रान भी ए ग्रेड के आतंकवादी थे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के भाषण के बीच हालांकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने टिप्पणी कर डाली। इसके बाद अमित शाह ने उन्हें बैठ जाने की सलाह दी। अखिलेश यादव ने सवालिया लहजे में अमित शाह से पूछा, आपकी पाकिस्तान से बात हुई? गृह मंत्री ने उनसे कहा, बैठ जाइए, बात सुन लीजिए। अमित शाह ने कहा, मुझे उम्मीद थी कि विपक्ष पहलगाम हमले के दोषियों के मारे जाने की खबर सुनकर खुश होगा, लेकिन लगता है वो खुश नहीं है। ये कैसी राजनीति है? क्या आपको आतंकवादियों के मारे जाने की खुशी नहीं है? अखिलेश जी बैठ जाइए, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। आतंकवादियों के धन पर दुखी मत होइए। यानी अखिलेश यादव की धुनाई भी संसद के अंदर हो गई और अखिलेश यादव ने ऐसा करारा जवाब दिया कि अखिलेश यादव चुप हो गए। संसद के अंदर अखिलेश यादव और उनके सांसद हैं तो जरूर, लेकिन खाली टोका टाकी करने के लिए। ठीक बात है कि विपक्ष का काम सवाल खड़े करना होता है, लेकिन जब सरकार सारे सवालों का जवाब दे रही है तो आखिर क्यों बेतुके सवालों को पूछने के लिए समाजवादी पार्टी इतना आतुर हो रही है? फिलहाल एक एक करके अखिलेश यादव और उनके सांसदों की धुनाई संसद में हो रही है, जिसकी तस्वीर लगातार सामने आ रही है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।